इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। नूह हिंसा को लेकर एसपी पर एक्शन। नूह एसपी वरुण सिंगला को हटाया गया। 5 जिलों में 93 एफआईआर, 176 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह हिंसा के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नूह एसपी वरुण सिंगला को हटा दिया है। नूह में सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था। इसके बाद ये हिंसा 2 समुदायों में बदल गई। हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 5 जिलों में 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 176 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अकेले नूह में 46 एफआईआर दर्ज हैं। बता दें कि इन सबके बीच अब वरुण सिंगला को भिवानी का नया एसपी बनाया गया है। वो पहले नूह के एसपी थे। तो हरियाणा के मेवात और नूह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद अब बड़ा एक्शन लिया है और इसी के चलते नूह हिंसा को लेकर एसपी पर भी एक्शन लिया गया। नूह एसपी वरुण सिंगला को उनके पद से हटा दिया गया है। बड़ा एक्शन। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हरियाणा के मेवात और नूह में हिंसा जारी है। नूह हिंसा को लेकर एसपी पर बड़ा एक्शन लिया गया। नूह एसपी वरुण सिंगला को हटा दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से तस्वीरें नूह से सामने निकल कर आ रही हैं, जहां संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वह सरकारी संपत्ति हो या किसी की निजी संपत्ति, सब में आग लगा दी गई। वहां भी फिलहाल इंटरनेट बंद है और जो चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की ओर से रखी जा रही है, प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। कई टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। 5 जिलों में 93 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं अब तक और 176 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। नूह हिंसा में एसपी वरुण सिंगला को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन नजर आ रहा है, जिसके चलते चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है और आज जुम्मे की नमाज है से लेकर भी जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। कई कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं और पुलिस जो है वो लगातार गली कूचों में मार्च करते हुए इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के नूह और मेवात से निकलकर सामने आई थी, जिसमें भारी हिंसा देखने को मिली थी। जगह जगह पथराव और आगजनी भी की गई थी। इसमें 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 5 जिलों में 93 एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और कुल मिलाकर 176 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। साथ ही साथ नूह हिंसा को लेकर नूह एसपी वरुण सिंगला को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो वहीं हरियाणा के मेवात नूह में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। जांच में सामने आया है कि लोग हिंसा में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए। ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया गया है। हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 5 जिलों में 93 एफआईआर दर्ज की गई है। 176 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और साथ ही साथ नूह में 46 एफआईआर दर्ज हैं। सोमवार को नूह में निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद ही दो समुदायों में आपस में हिंसा फैली थी। नूह के अलावा फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, पलवल में 18, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रचारित किए गए 2300 वीडियो की पहचान की है। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियो ने हिंसा को उकसाने में अहम भूमिका निभाई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, हरियाणा के नूह में लगातार हिंसा हुई, उसके बाद लगातार आगजनी भी की गई, जिसके बाद रोहिंग्याओं पर भी बड़ा एक्शन प्रशासन का देखने को मिला है। जी पूनम, देखिए जिस तरह से 31 जुलाई को ब्रज मंडल की जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर नूह के अंदर जिस तरह से एक सांप्रदायिक दंगा हुआ और जिस तरह से लोगों को वहां मारा गया, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, उसके बाद से लगातार जिस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल हर जगह हरियाणा में देखा जा रहा था कि जो उन्मादी हैं वो लगातार इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको अंजाम दे रहे थे। अब जिस विपक्ष की तरफ से लगातार जैसे सवाल उठाए जा रहे थे, इन सबको देखते हुए सरकार और पुलिस एक्शन में आई है। और क्योंकि यदि भाजपा या फिर हिंदू संगठन जो है उनकी बात करें, वो लगातार रोहिंग्या मुसलमानों पर सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों
देश के अलग अलग हिस्सों पर बसाने दिया जा रहा है, उनको उनका आशियाना बनाने दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर अब क्योंकि जांच में भी, पुलिस की जांच में भी ये साफ हुआ है कि उस दिन जो दंगा हुआ था उसमें भारी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी और आगजनी की गई थी। तो उसी को देखते हुए अब कार्रवाई करते हुए जो रोहिंग्या मुसलमानों के जो मकान बने हुए हैं, झुग्गियां उन्होंने डाल रखी है, अवैध कब्जे कर रखे हैं सरकारी जमीन पर, उन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी कि अभी तो भले ही अवैध कब्जाधारी जो हैं उन पर बुलडोजर चला है, और जिस तरह से खासतौर से खट्टर सरकार पर दबाव है कि जैसे योगी उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं उस तरह के प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। तो उसको देखते हुए भी सरकार पर दबाव है। हो सकता है कि जो इसमें आरोपी हैं आगे उनके घरों पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नागेंद्र, जो प्रशासन ने एक्शन लिया है रोहिंग्या पर, ये कब से यहाँ रह रहे थे? देखिए, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, आप दिल्ली के सेंटर तक में ये लोग आकर बसे हुए हैं। जहां भी जगह खाली देखते हैं वहीं शुरू में झुग्गियां ये बसाते हैं, फिर उनको ही पक्का करते रहते हैं। तो अवैध कब्जा जो है वो देश भर में जगह जगह इन लोगों ने कर रखे हैं। अभी यदि यूपी पुलिस की बात की जाए तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने दबिश देकर इन लोगों को, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पर कार्रवाई की है। तो देखा जाए तो लगातार जो संख्या है वो इनकी बढ़ रही है, और खास तौर से जो बॉर्डर एरिया होते हैं, जैसे हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, इस तरफ ये लोग ज्यादा रहते हैं। तो अभी कार्रवाई की गई है, लेकिन किस तरह से जो सवाल लगातार ये उठाए जा रहे हैं कि इन्हें वापस भेजा जाए, तो अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो वो एक बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल शुरुआत जरूर इसको कह सकते हैं। बिल्कुल नूह में नागेंद्र, जिस तरह से एक्शन लिया गया प्रशासन की ओर से, कितने घरों पर यहाँ बुलडोजर चलाया गया है और कितने रोहिंग्याओं को, अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो क्या किसी रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है अब तक? जी देखिए, अभी तक जो गिरफ्तारी की गई है उसमें पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि कितने लोग इसमें स्थानीय हैं और कितने जो अवैध रूप से यहाँ पर झुग्गी बस्ती बसाकर रह रहे हैं वो कितने हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से ये तो साफ नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि जांच में लगातार ये देखा जा रहा था कि इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका उस दिन दंगों के दौरान रही है, तो गिरफ्तारी जरूर रोहिंग्याओं की भी हुई है, लेकिन अभी संख्या इसमें पुलिस की तरफ से नहीं बताई गई है। और यदि मकानों की बात करें, जो इनकी बस्ती है, उनकी झुग्गी बस्तियों की बात करें, तो दर्जनों की तादाद में जो यहाँ पर झुग्गी बसा रखी थी रोहिंग्याओं की तरफ से, उस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और सख्ती दिखाते हुए ये भी कहा गया है कि इससे अलग भी जहां जहां भी इन लोगों की मौजूदगी होगी उस पर पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नागेंद्र, अगर इस तरह की हिंसा नूह में नहीं देखने को मिलती तो क्या प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जाती? देखिए, लगातार जिस तरह से हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, मेरठ की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही है, और आसाम, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां तो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आकर बस चुके हैं। तो सवाल लगातार इन पर उठाए जा रहे थे सरकार और प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है उसमें भी ये देखना है कि सिर्फ झुग्गी बस्ती जो इनकी हटाई है उसके बाद इन लोगों के साथ क्या किया गया है, उन्हें वापस भेजने के लिए कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है, या फिर सिर्फ जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को दबाने के लिए इस तरह का जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की गई। जी बिल्कुल नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा